नमस्कार दोस्तों, अल्पाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज फिर से देखेंगे साइक्लिक ग्रुप के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। चलिए कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइक्लिक ग्रुप कहते किसे हैं, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जनरेटर्स क्या होते हैं। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर्स कितने होंगे, तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि अगर साइक्लिक ग्रुप कोई भी इनफाइनाइट है, साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके दो ही जनरेटर होते हैं, 1 और -1। किस केस में? इंटीजर के केस में। और जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उनके भी दो ही जनरेटर मिलेंगे, एक ए और दूसरा ए इनवर्स। कुछ ऐसा देखा था और आगे आज कुछ और चीज़ें करते हैं, कुछ और वर्क करते हैं। तो चलिए, एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या है इसको पहले हम लोग शुरू से देखते हैं। कि एक हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेते हैं G, ठीक। लेट G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। या साइक्लिक ग्रुप ना लेके आप इसको थोड़ा सा और, इसका जो कंडीशन है उसे और लूज कर दिए, स्पेशल केस में मत जाइए, इसको आप सीधे सीधे फाइनाइट ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। G इज फाइनाइट ग्रुप एंड every element of G other than identity, and every element of G other than identity क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के, ठीक है। G अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो हर उस एलिमेंट के लिए जो कि आइडेंटिटी नहीं है, इफ every element of G other than identity is of prime order, then each element is of सेम ऑर्डर। इसको समझिए कह क्या रहा है, इसको प्रूफ तो हम लोग करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि G एक फाइनाइट ग्रुप है। G क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। उसमें वो सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर उन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर प्राइम है तो उन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर आपस में बराबर भी होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए, मतलब ये कैसे हो रहा है पहले इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं, अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो G का ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट होगा। मान के चलते हैं कितना? n। प्रूफ देखो मित्रों, लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n। G का ऑर्डर हमने क्या ले लिया? n ले लिया। और हर ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, हर ग्रुप के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि एबिलियन होता है। लेट ZG, लेट क्या? ZG तो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा ही, एंड इसको हटा ही देते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहां से लिख लेते हैं ZG इज सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। ZG इज सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। लेट A बिलोंग्स टू ZG एंड B बिलोंग्स टू G, such that order of A equal to P and order of B equal to Q.
भाई इन्होंने कहा था कि एक फाइनाइट ग्रुप जी लेना चाहिए, तो हमने फाइनाइट ग्रुप जी ले लिया जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जी से आप ऐसे एलिमेंट उठाओ जो आइडेंटिटी नहीं है, तो हमने जी से ऐसे दो एलिमेंट उठाए a और b जो आइडेंटिटी नहीं है। ऑब्वियसली a ZG में है, a अगर सेंटर ऑफ ग्रुप में है तो a G में होगा ही होगा, तो एक G का एलिमेंट a हो गया, दूसरा एलिमेंट हमने b ले लिया, और दोनों का ऑर्डर क्या है, एक का ऑर्डर p है और एक का ऑर्डर q है। वेयर p एंड q आर प्राइम, वेयर p एंड q आर प्राइम। Note that A and B are not equal to E, आइडेंटिटी। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें आइडेंटिटी से दूसरा लेना था तो आइडेंटिटी नहीं लिया। तो इतनी बातें क्लियर हुई इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ये चीज़ें हमारे पास हमने लेके चली हैं। फाइनाइट ग्रुप लेके चला तो ऑर्डर ले लिया n, कहा उस ग्रुप से दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट उठाओ, तो हमने लिख लिया कि a और b आइडेंटिटी नहीं है, और a को हमने उठाया ZG से, b को उठाया G से, दोनों ही G में बिलोंग करेंगे क्योंकि ZG क्या है, G का सब ग्रुप होता है। चलिए ठीक है, अब as ZG is center of group G, center of group G, then AB equal to BA। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या होता है, कौन से एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट करें। तो अगर A हमारा ZG से बिलोंग करता है तो G के हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो B से भी कम्यूट करेगा, तो AB इक्वल टू BA। नाउ AB की पावर PQ इक्वल टू A की पावर P और B की पावर Q। देखिए AB की पावर PQ इक्वल टू A की पावर P, B की पावर Q, क्योंकि एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि AB की पावर M करेंगे तो वो A की पावर M इंटू B की पावर M में स्प्लिट हो जाएगा। चूंकि ZG इज एबिलियन, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ये किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है, AB की पावर PQ है तो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है ना, A की पावर PQ होना चाहिए, सॉरी, इसको देखो, A की पावर PQ होना चाहिए और B की पावर PQ होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए A की पावर P की पावर Q और ये B की पावर Q की पावर P, ऐसा लिख सकते हैं इसको। A की पावर P, ऑर्डर ऑफ A हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ A हमारा P था, मतलब A की पावर P करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। ऑर्डर ऑफ B क्या था, Q था, तो B की पावर Q करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पावर का मतलब मल्टीप्लिकेशन मत समझ लेना, बार बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो A की पावर P की पावर Q, दिस इज आइडेंटिटी E एंड E की पावर Q गिव्स E। सिमिलरली B की पावर Q इज E और इन E की पावर P गिव्स E, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी E। तो इसलिए AB की पावर PQ जो है वो क्या आ गया, E आ गया। ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की पावर करने पे अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो या तो वो उस ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है या उस ऑर्डर से बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी पावर हो सकती है। ठीक है, या तो AB का ऑर्डर PQ है या PQ से बड़ा कोई वैल्यू है जिस पे आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, ऑर्डर से बड़ी कोई वैल्यू है जिस पे आइडेंटिटी मिल रही है। तो एक चीज़ और हमने देखा है, पिछली क्लास में पढ़ा था कि
जो पी क्यू है, ए बी की पावर पी क्यू है, तो ये पी क्यू क्या करेगा, ये पी क्यू क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा किसको, ये किसको डिवाइड करेगा, पी क्यू को। क्योंकि अगर ए बी हमारा जी का कोई एलिमेंट है तो इसका कोई ऑर्डर होता होगा, अगर ए बी हमारा जी का एलिमेंट है तो इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। एज यहाँ लिख लेते हैं, एज ए बी बिलोंग्स टू जी या जेड जी, देन it has some order, that is, let order of AB is equal to R। ऑर्डर ऑफ AB को हमने क्या ले लिया, R ले लिया। तो अब R क्या करेगा, PQ को डिवाइड करेगा, क्योंकि पीछे पढ़े थे, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए हमारा n हो एंड a की पावर m इक्वल टू ई हो रहा हो, देन क्या पढ़ा था, n डिवाइड्स m। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, सॉरी, देन n डिवाइड्स m, ये पढ़ा था। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन हो और ए की पावर एम ई हो तो एन क्या करेगा, एम को डिवाइड करेगा। उसी तरीके से अगर ए बी का ऑर्डर आर हो, ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर पी क्यू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप इसको हटा दो, हेंस ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स पी क्यू। अब पी और क्यू दोनों प्राइम है, P और Q दोनों प्राइम है, जैसे 3 और 5। अब इनको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, या 3 डिवाइड करेगा, या 5 डिवाइड करेगा, या 3 इंटू 5 डिवाइड करेगा, या 1 डिवाइड करेगा। यही पॉसिबिलिटी है, 1, 3 और 5 ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, और खुद 3 इंटू 5 डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब हेंस दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 और P और Q। यही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑर्डर ऑफ ए बी 1 हो जाए, या P हो जाए, या Q हो जाए, तभी डिवाइड होगा ये। लेट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। अगर ए बी का ऑर्डर 1 हो गया, इम्प्लाइज ए बी की पावर 1 इक्वल टू ई। ठीक है, मीन्स ए बी इक्वल टू ई। अगर ए बी इक्वल टू ई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी इनवर्स, ए इक्वल टू बी इनवर्स। और हमने पढ़ा था एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, देन ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। क्योंकि किसी एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू पी, बट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू। ये गिवन है, ये दिया हुआ है, इसलिए p इक्वल टू क्यू। मतलब जो हमने 2 ठो प्राइम लिया हुआ था यहाँ पे अलग अलग, कहाँ गया, P और Q, ये दोनों प्राइम क्या हो गए, इक्वल हो गए। किस केस में, फाइनाइट ग्रुप के केस में। कब, जबकि ऑर्डर हमारा 1 हुआ कर रहा था। पहली केस, ये केस 1 थी। अभी 2 केस बाकी है, ठीक है। केस 2, इफ ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू P। अगर ए बी का ऑर्डर P हो गया, भाई 3 ही पॉसिबिलिटी थी ना, कौन सी, 1 हो, P हो, Q हो। तो ऑर्डर ऑफ ए बी P हो गया, देन ए बी की पावर P इक्वल टू E, इम्प्लाइज ए की पावर P, B की पावर P इक्वल टू E। ये क्या था, ये क्या था, ए की पावर P, ये तो E था ना,
क्योंकि ए का ऑर्डर p था तो a की पावर p ही आएगा। यहाँ से क्या आ गया, b की पावर p इक्वल टू e। ये देखिए b की पावर p इक्वल टू e, बट ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू q, दैट इज b की पावर q इक्वल टू e। ठीक है, हमने पीछे वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर ऑर्डर ऑफ a n हो, अगर ऑर्डर ऑफ a, वापस ऑर्डर ऑफ a अगर हमारा n हो, इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n एंड a की पावर m इक्वल टू e, देन n डिवाइड्स m। ठीक, ऑर्डर ऑफ a n हो और a की पावर m e आए तो n डिवाइड्स m। ऑर्डर ऑफ b q हो और b की पावर p e आ रहा हो, ऑर्डर ऑफ b q हो और b की पावर p e आ रहा हो, तो q p को डिवाइड करेगा, q p को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो p नेसेसरली डिवाइड्स q, necessarily divides q, but both are prime, so it is possible only when p इक्वल टू q। तो यहाँ भी ऑर्डर क्या हो गए, बराबर हो गए। तीसरा केस थर्ड की आप बात करोगे, अगर केस थर्ड में भी सिमिलरली, इसको आप यहाँ लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है सिमिलरली, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू क्यू, देन पी इक्वल टू क्यू। इसको खुद प्रूफ कर लेना आप। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखें इस पूरी की पूरी थियरम से, इसको करने के पीछे रीज़न ये था कि आपको लिखना आ जाए, समझना आ जाए ऑर्डर के बारे में, कैसे ऑर्डर है, सब ग्रुप क्या होता है, कब डिवाइड करता है, कब नहीं करता है। कुछ थियरम से हमें ऐसे भी प्रूफ करने चाहिए। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जिनके सभी के ऑर्डर्स अगर प्राइम हो गए तो सभी के ऑर्डर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। जैसे साइक्लिक ग्रुप के हर सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो नोट में, नोट में आप लिख सकते हो सब ग्रुप्स या ऑल सब ग्रुप्स आप लिख सकते हो, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और ये हमेशा काम करेगा, आपको हमेशा याद रखना है ये। ठीक है, हर केस में। दूसरा, ये पहला नोट था, ये आपका पहला नोट था। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है कि साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा। साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। कैसे? साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई जनरेटर होगा। लेट G इज साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, कोई ना कोई जनरेटर होगा, जनरेटेड बाई ए। देन हम G को क्या लिखते थे, ए की पावर में रिप्रेजेंट कर देते थे और n कहाँ से, इंटीजर से बिलोंग करता था, ऐसा लिखते थे। तो G से अगर दो एलिमेंट उठाएंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू G, देन हम x को किस में लिखेंगे, a की पावर में, y इक्वल टू a की पावर में, फॉर क्या आप यहाँ पर लिख सकते हो
n कॉमा m बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई अगर G से दो एलिमेंट आप उठाओगे x और y, तो इसको आप कैसे लिखोगे? साइक्लिक ग्रुप है तो a की पावर में ही लिखोगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि G ग्रुप का हर एलिमेंट उसके जनरेटर की पावर में लिखा जा सकता है, तो जनरेटर की पावर में लिख लिया। अब आप करो x को y पे ऑपरेट करो, क्या हो जाएगा? a की पावर m, a की पावर n, दिस इज a की पावर m प्लस n, दिस इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m। उल्टा कर दिया और ये a की पावर n और a की पावर m आ गया, ये क्या आ गया? yx आ गया। तो यहाँ से xy इक्वल टू yx फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू z। क्योंकि xy आर्बिट्री है ना, किसी सबके लिए होल्ड करेगा, हेंस G इज एबिलियन। तो ये छोटे छोटे प्रूफ्स आपको खुद कर लेने चाहिए एग्जाम के लिए, हमेशा काम आएगा। खाली ये याद करने से नहीं चलेगा, ऐसा कुछ याद करने वाला चीज़ है नहीं, समझना पड़ता है, कई सारी चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। पूरी ग्रुप थ्योरी आपके रिलेशंस, ठीक है, पावर ऑफ रिलेशंस, उसी के बारे में है, आप कितना रिलेट कर पाते हो खुद को। चलिए, तो इसका मतलब अगर साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन होगा, ठीक है। तो क्या एबिलियन होगा तो साइक्लिक होगा? भाई कन्वर्स पे आना पड़ेगा ना हमको। एबिलियन ग्रुप है तो साइक्लिक होगा, ये पूछा जा सकता है। साइक्लिक एम्प्लाइज एबिलियन, ओके। एबिलियन एम्प्लाइज साइक्लिक, ये तो सही है। ये सही है कि नहीं भाई? अब इस पे क्या आ गया कि ये सही है कि नहीं, मतलब गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो काउंटर सोचते हैं तुरंत, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो दिमाग में तुरंत आने चाहिए। Zn कैलेंस 4 ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप, Zn K4 Q8, K4 लेके चलते हैं। K4 इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। क्यों? क्योंकि वो एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होता, ठीक है। जैसे U8 ले लीजिए, U8 क्या होगा? 1, 3, 5 और 7, ठीक है। और साइक्लिक होने के लिए किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तभी वो साइक्लिक होगा, ठीक। ये आपको कल नोट कराया था हमने। तो यहाँ पे क्या U8 का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ U8 कितना है? 4 है। इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4? ऑफ ऑर्डर 4? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा है? नहीं। 7 का ऑर्डर क्या होगा? 7 का ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 7 इंटू 7 49, 49 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर 1, दिस इज आइडेंटिटी, ऑर्डर 2 हो गया। 5 का ऑर्डर 25 डिवाइड बाई 8, 1 आ जाएगा, 5 का ऑर्डर भी 2 हो गया, 3 का ऑर्डर भी 2 हो गया, ठीक है। और कैलेंस 4 ग्रुप में क्या होता है? आइडेंटिटी को छोड़ के हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी को छोड़ के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, और सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग आइडेंटिटी आर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ भी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो ये असल में क्या है? कैलेंस 4 ग्रुप का एक एग्जाम्पल है, ठीक, आइसोमॉर्फिक टू कैलेंस 4 ग्रुप। तो कैलेंस 4 ग्रुप वो स्मॉलेस्ट एबिलियन ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है। इसको आप नोट कर दो, K4 इज द स्मॉलेस्ट एबिलियन ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक। कभी भी स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको तुरंत K4 याद होना चाहिए, ठीक है। और K4 के एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए। U8 हो गया, ठीक है। कुछ मैट्रिसेस के भी एग्जाम्पल्स लिए थे हम लोगों ने, तो U8 तो हमेशा याद रहना चाहिए। तो साइक्लिक है तो एबिलियन होगा, लेकिन एबिलियन है तो साइक्लिक हमेशा नहीं होगा, ये क्लियर रहना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये रही कहानी। आगे आप एक नोट और लगा सकते हो, कल जो बताया था बट फिर से लिख देते हैं।
in any cyclic group there exists an element such that order of that element is equal to order of ग्रुप। ठीक है, ये ऑर्डर है ग्रुप, ORDER। ऐसा होता है, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। और अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके दो ही जनरेटर मिलते हैं, एक अगर A है तो दूसरा A इनवर्स होगा और कोई जनरेटर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है क्या, Z+, इंटीजर्स का ग्रुप इंटीजर का ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। वहाँ पे 1 है, 1 से ही आप सारा जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और उसका इनवर्स -1, तो 1 और -1 उसके क्या है, जनरेटर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो उसको इन दोनों बातों को नोट कर सकते हैं आप। अगला आपके लिए ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, जो इंपॉर्टेंट थियरम है